Hello viewers, how are you? I hope that you will be fine. As you know that हम काफी दिनों से हैव्स इन स्टेट वर्ब पढ़ रहे हैं। जैसे कि हमने पहले पढ़ा हैव्स इन स्टेट वर्ब फॉर प्रेजेंट, फिर उसके बाद हमने पढ़ा हैव्स इन स्टेट वर्ब फॉर पास्ट, और जो लास्ट हमने पढ़ा वो हैव्स इन स्टेट वर्ब फॉर फ्यूचर। फिर मैंने लास्ट की मूवी के हिस्से में आपको अपनी वीडियो के हिस्से में बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उसमें हम टोटल जो हैव्स इन स्टेट वर्ब है उसका टोटल रिव्यू लेंगे। So today I am going to take review how do we make haves in state verb for this all, यानी हम प्रेजेंट में इस्तेमाल करते हैं। So we are having a formula, obviously हमारे पास जो फॉर्मूला है वो सब्जेक्ट प्लस haves in state verb प्लस पोजीशन रिलेशन और इलनेसेस है। इसी तरह फिर आपके पास यहाँ पास्ट है, तो पास्ट में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस पोजीशन रिलेशन इलनेसेस। इसी तरह जब फ्यूचर में होगा तो फ्यूचर में भी हम सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस पोजीशन रिलेशन एंड इलनेसेस। अब एक चीज, ये रिव्यू का मकसद ये होता है कि जो लोग हमारे पिछले वीडियोस में कुछ चीजें जो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, सो वी कैन एक्सप्लेन हियर एंड नाउ यू कैन लर्न। अब इसमें हमें ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको हम अमूमन हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं हमारे पास, यहाँ हेल्पिंग वर्ब। अब इसमें जो है वो दो हेल्पिंग वर्ब है, डू एंड डज। प्रेजेंट में जैसा कि आपको पता है कि हैव्स इन स्टेट वर्ब में डू एंड डज होता है, और पास्ट में जो होता है वो डिड होता है, और फ्यूचर में जो होगा वो विल होगा। अब हम एक रिव्यू लें, तो अगर हमारे पास कोई सेंटेंस है, सपोज दैट आपके पास एक सेंटेंस है आई हैव अ कार, इसको हम कह सकते हैं फॉर प्रेजेंट में, लेकिन इसमें प्रेजेंट में ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो आई डू नॉट हैव अ कार, ये हमारे पास इसका नेगेटिव है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू लर्न डू आई हैव अ कार क्वेश्चन मार्क, ये आपके पास प्रेजेंट है, और डू आई नॉट हैव अ कार एट द लास्ट क्वेश्चन मार्क। तो ये हमने सीखा। इसी तरह फिर जब हम इसका पास्ट में पढ़ेंगे, यानी हम इसी का, जब ये तो था हमारे पास आई वी दे यू के साथ अगर होगा तो हम इसी पैटर्न से जुमला बनाएंगे। लेकिन जब हम थर्ड पर्सन के साथ बनाएंगे, सपोज आप थर्ड पर्सन के साथ बना रहे हैं, जैसे ही हैज अ कैमरा, ठीक है, ही हैज अ कैमरा, तो जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो ही डज नॉट। अब मैंने आपको पहले भी बताया था, जहां पर भी डज आएगा वहां हैज नहीं होगा, हैव में तब्दील हो जाएगा। ही डज नॉट हैव अ कैमरा, उसके पास एक कैमरा नहीं है। और जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डज ही हैव अ कैमरा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। और जब हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो डज ही नॉट हैव अ कैमरा। अब ये क्या, उसके पास कैमरा नहीं है, तो ये आपके पास प्रेजेंट हो गया। इसी पैटर्न को जब हम पास्ट में लेके जाएंगे, सपोज दैट अगर हम पास्ट में इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम जुमला बनाएंगे ही हैड अ कैमरा, उसके पास एक कैमरा था। तो जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो इसका ऑक्सिलरी वर्ब है डिड। एज यू नो स्टूडेंट्स कि जहां पर भी अंग्रेजी के जिस भी सेंटेंस में जहां डिड लगेगा वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो ही डिड नॉट, अब जहां डिड है, चूंकि मैं आपको बता चुका हूं कि हमारे पास जो डिड लगेगा तो हैड सेकंड फॉर्म है, तो जब वो फर्स्ट लगाएंगे तो हैव हो जाएगा। ही डिड नॉट हैव अ कैमरा, ठीक है। और इंट्रोगेटिव होगा तो डिड ही हैव अ कैमरा क्वेश्चन मार्क, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा तो डिड ही नॉट हैव अ कैमरा, ठीक है। ये आपके पास पास्ट हो गया। तो ये हमने पढ़ा प्रेजेंट, ये हमने पढ़ा पास्ट। अब हम जब फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं या फ्यूचर का जुमला बनाते हैं तो हम फ्यूचर के लिए जुमला इस तरह बनाएंगे, ही विल। स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा,
जहां पर भी विल देखें किसी भी सेंटेंस में ग्रामर के, तो वहां हमेशा फ्यूचर की बात करते हैं, क्योंकि विल ऑलवेज टॉक्स अबाउट फ्यूचर। तो ही विल हैव अ कार, उसके पास एक कार होगी। जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो ही विल नॉट हैव अ कार, ठीक है। और जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे, विल ही हैव अ कार, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे, विल ही नॉट हैव अ कार एट द लास्ट, क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारे पास हैव्स इन स्टेट वर्ब का रिव्यू था, जो हम पहले भी अपनी वीडियोस में पढ़ा चुके हैं। सो आई होप दैट योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अगर आपको कोई भी मुझसे सवाल पूछना हो इंग्लिश से रिलेटेड, ग्रामर से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको बेल का आइकन नजर आ रहा होगा, इसे दबाना मत भूलिएगा, ताकि आप हमारी आने वाली कोई भी अंग्रेजी से रिलेटेड जो भी वीडियोस हो वो आपको बर वक्त पता कर सके। थैंक यू वेरी मच।